हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सर्कुलर क्यूज। सर्कुलर क्यूज के क्या एडवांटेजेस हैं लीनियर क्यू के ऊपर, ये हम जानेंगे। और सर्कुलर क्यूज में इंसर्शन डिलीशन किस तरीके से होता है, ये किस मैकेनिज्म में काम करता है, तो इस पूरे वीडियो में हम वो पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो के लास्ट तक आपको ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि सर्कुलर क्यूज का जरूरत क्यों पड़ी, दैट वी ऑलरेडी हैव द लीनियर क्यू। ओके, मेरी कोशिश रहेगी कि विल लर्न इट इन वेरी सिंपल वे। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि सर्कुलर क्यूज जो है, ओके, ये देखिए ये हमारा लीनियर क्यू था, राइट। लीनियर क्यू हमने किस तरीके से पढ़ा था, दिस वाज आवर लीनियर क्यू। इसमें हमारे पास दो पॉइंटर्स थे, द पॉइंटर्स आर रेयर एंड द पॉइंटर फ्रंट। ओके, हम जब इंसर्ट करते थे, सपोज यहाँ पे एक एलिमेंट इंसर्टेड है, तो दोनों ही हमारे जीरो एलिमेंट पे पॉइंट करते थे, राइट। तो जब हम कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करते थे, तो ये जो रेयर है ये अपडेट होके कहाँ जाता था, नेक्स्ट में। फिर हम एक और एलिमेंट इंसर्ट करते थे, तो वो यहाँ से अपडेट होके कहाँ जाता था, नेक्स्ट में, राइट। तो दिस इज माय रेयर एंड लाइक दैट दिस गोइंग टू बी माय रेयर। लास्ट पोजीशन जो रेयर की है वो कहाँ आ गई, यहाँ पे आ गई लास्ट में। फ्रंट अभी भी वही है बिकॉज मैंने अभी भी कुछ भी डिलीट नहीं किया है। बट अब व्हाट हैपेंस कि अगर मैं ए को डिलीट कर दूं, तो ये जो हमारी क्यू की पोजीशन है वो किस तरीके से हो जाएगी, ये देखिए। क्यू की जो पोजीशन है वो हो जाएगी बी सी डी, एंड हेयर माय फ्रंट पॉइंट्स टू, क्योंकि वो अपग्रेड हो जाएगा ए को डिलीट करके, एंड हियर my rear points to, okay, and these going to be our index. अब इस मेमोरी लोकेशन का क्या होगा, यहाँ पे हमेशा वैकेंसी बनी रहेगी। दैट्स व्हाई हमने यहाँ से एक लिंक दी है विच पॉइंटिंग टू अवर फर्स्ट इंडेक्स। यही कंसेप्ट है क्या, सर्कुलर क्यू का। सो दिस गोइंग टू बी द एडवांटेज ओवर लीनियर क्यू। सर्कुलर क्यू का ये एडवांटेज है कि हम कोई भी मेमोरी का यहाँ पे वेस्टेज नहीं होता है। नाउ जब यहाँ से डी एलिमेंट, अब मुझे सपोज ई को इंसर्ट करना है अगर, तो आई अपडेट दिस रेयर एंड कम हियर, एंड ई विल बी इंसर्टेड हियर लाइक दिस। तो ये सब कैसे होगा, इसके एल्गोरिथम कैसे रहेगी, ये चीज हमको जानना है। ओके, तो इन शॉर्ट वर्ड्स, सर्कुलर क्यू का एडवांटेज है लीनियर क्यू पे, दैट विल इंसर्ट द एलिमेंट्स इनटू द वेकेंट पोजीशन आल्सो। ओके, नाउ हियर these going to be our mechanisms. Okay, the structure, we'll learn about the structure, we'll learn about its efficiency, and this circular queue is also work in FIFO mechanism. Okay, first in first out, जो first आ रहा है वो ही first जाएगा, ऐसा नहीं है। linear queue भी was working on FIFO mechanism only. Okay, and this is also called as your ring buffer, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक ring type का structure बन रहा है, कुछ ऐसा structure होता है circular queue का, like this. Okay, so this going to be a structure of your circular queue, and इसको हम बोलते हैं ring buffer. Okay, now थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। circular queue it's just similar to your linear queue, and it also works in the FIFO जो अभी हमने डिस्कस किया। circular queue forms a circle like this, okay, and it is called as ring buffer. तो अगर आपके क्वेश्चन पैटर्न में सपोज रिंग बफर पूछ रहा है, दैट मीन्स दे आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली आस्किंग यू फॉर सर्कुलर क्यू, तो डोंट गेट कंफ्यूज। अब ये देखिए, दिस इज गोइंग टू बी माय सम सिचुएशन जहाँ पे ये फ्रंट डिलीट करते करते यहाँ पे आ गया है थर्ड इंडेक्स पे, एंड रेयर आ गया लास्ट इंडेक्स पे। तो अब हम इसका क्या करेंगे, ये जो तीन पोजीशन बच रही हैं, ये तीन पोजीशन ये क्या हमेशा वेकेंट बनी रहेंगी, ऐसे तो बहुत मेमोरी वेस्टेज होगा। तो दैट्स व्हाई वी इन्वेंटेड दी सर्कुलर क्यू। ओके, तो ऑल द ऑपरेशंस आर जस्ट सेम एज द लीनियर क्यू, अ पार्ट ऑफ दिस कि हमारा रेयर अपडेट होके फर्स्ट पोजीशन पे आने लग जाता है। ओके, नाउ इसमें भी वही ऑपरेशंस हैं। फ्रंट, फ्रंट क्यों क्यों था, टू डिलीट एन एलिमेंट। ओके, रेयर टू सॉरी, फ्रंट गिव्स यू द फ्रंट एलिमेंट जो भी फ्रंट पोजीशन पे रहेगा, रेयर गिव्स यू द रेयर एलिमेंट जो भी रेयर पोजीशन पे रहेगा, एनक्यू इज फॉर योर इंसर्टिंग द एलिमेंट, डीक्यू ऑपरेशन इज फॉर deleting the element. Okay, these are the four operations which we are using in queues, circular queue. Okay, now I'll tell you one thing. Yes, so before this we'll learn about how to enqueue the operations, how to enqueue the elements. Okay, so enqueue operation में हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि we need to check
whether your queue is full or not, जैसे हम लीनियर क्यू में करते थे। भाई ये पूरा अगर सर्कल आपका, अब सर्कल तो है, ठीक है, ये आपने सर्कल बनाया हुआ है, अब ये सर्कल ही अगर फुल है, इसी में पूरे एलिमेंट प्रेजेंट है, तो अब तो कोई जगह ही नहीं है ना, अब तो कोई जगह ही नहीं है कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करने की, कुछ भी एनक्यू करने की। तो इस केस में तो आपका ओवरफ्लो कंडीशन आ जाएगी। ऐसा थोड़ी है कि एक एक जगह अपन यहाँ पे कहीं पे बीच में बना देंगे, राइट? सो दिस गोइंग टू बी अ ओवरफ्लो कंडीशन दैट यू नीड टू चेक whether your queue is full or not. So this is going to be a first condition. Second, अगर नहीं है तो उसमें कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, इनिशियली फ्रंट और रेयर सेट टू -1, क्योंकि सपोज आपका अगर सर्कुलर क्यूब पूरा एम्प्टी है, ओके, एंड अपडेट इट टू 0 एंड इंसर्ट योर फर्स्ट एलिमेंट, यही हमने लास्ट टाइम देखा था। एंड व्हेन इफ यू वांट टू इंसर्ट अ न्यू एलिमेंट, ओनली रेयर गेट अपडेटेड, ये हमको सभी को मालूम है। ओके, नाउ we'll learn about the basic algorithm of circular queue, to how to enqueue the elements into the circular queue. Okay, how to enqueue. Now आप अगर ये डायग्राम देख रहे हैं तो इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में क्या हो रहा है कि ये फ्रंट है, अभी कोई भी एलिमेंट डिलीट नहीं हुआ है, यहाँ पे रेयर में हमारा लास्ट पोजीशन पे ये आ रहा है। ओके, सो व्हाट इज द फ्रंट रेयर पोजीशन राइट नाउ? 2, एंड व्हाट इज दिस? it's what? It's 0. So what is my formula? R minus F. ये कौन सी सिचुएशन है? ये सिचुएशन है जब रेयर आगे है। देखिए मैं यहाँ पे आपको अलग से बना के बताती हूँ, तो it's going to be clear. This is my queue. Okay, अभी हम सिर्फ 3 एलिमेंट ही ले रहे हैं, ज्यादा बड़ा नहीं बना रहे हैं। So this is going to my front 0, 1, 2 and here it is rear. मान लो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट इंसर्टेड है ऑलरेडी। ओके, तो इस केस में तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस केस में आपको चेक करना है, ओके, कि एलिमेंट इंसर्ट होगा कि नहीं होगा। तो जब रेयर आगे है और फ्रंट पीछे है, ये रेयर आगे फ्रंट पीछे का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अभी एक भी बार सर्कल नहीं हुआ है, मतलब रेयर अपडेट नहीं हुआ है, पीछे से फिर से नहीं आया है। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी माय इंडेक्स 0, 1, 2। अब इस केस में सपोज कि ये वाला केस है, सपोज BC, ये हमारा फ्रंट है, चलिए यहाँ पे ले लेते हैं, ये फ्रंट है, ठीक है, ये फ्रंट है। अब ये वाला बी को अभी आप 2 मिनट के लिए भूल जाइए। अब रेयर कहाँ जाएगा? रेयर अपडेट होके यहाँ आएगा ना, ये रेयर होगा ना। तो रेयर ये अपडेट कैसे होगा ये भी हम देखने वाले हैं ना। यहाँ वो व्हाट इज द फॉर्मूला टू अपडेट द रेयर एंड पॉइंटिंग टू द 0, वो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है। दिस एफ इज हियर, ओके, यहाँ से मैंने डिलीट किया, यहाँ से डिलीट किया, रेयर अपडेट होके यहाँ आया, नेक्स्ट एलिमेंट मैंने यहाँ इंसर्ट किया, फिर रेयर अपडेट होके यहाँ आएगा, राइट, एंड नेक्स्ट एलिमेंट मेरा यहाँ इंसर्ट होगा। एग्री? तो अब ये देखिए, इस केस में फ्रंट आगे हो गया और रेयर पीछे हो गया, ये दोनों अलग अलग केस है। यहाँ पे एफ आर आ रहा है, यहाँ पे आर एफ आ रहा है। ओके, तो जब ये वाली सिचुएशन रहेगी एफ आर वाली, तो हमारा जो फॉर्मूला वो क्या लगता है? आर माइनस एफ इक्वल्स टू आपकी लेंथ -1 होना चाहिए। मतलब आर है 2 एंड एफ है 0 और लेंथ कितनी है? 1, 2, 3, -1, लेंथ -1 मतलब 2। यस, योर क्यू इज फुल, क्योंकि ये भी 2 दे रहा है, ये भी 2 दे रहा है, योर क्यू इज फुल। अगर लेंथ -1 है तो ये फुल, ये मैं काय की कंडीशन बता रही हूँ आपको, कंडीशन बता रही हूँ टू चेक द योर सर्कुलर क्यू इज फुल और नॉट। ये देखिए यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इफ कंडीशन में हमने आर माइनस एफ इक्वल्स टू लेंथ -1, मतलब ये वाली कंडीशन बन रही है। ओके, अदरवाइज अगर ये वाली कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है कि भाई एफ पहले है और आर बाद में, एफ बाद में है और आर पहले है, तो इस केस में जो ये आर एफ आ रहा है तो हम इसको उल्टा कर देंगे, तो ये हो जाएगा एफ माइनस आर इक्वल्स टू 1। अगर इनकी वैल्यू सेम आ रही है, ये भी 1 आ रहा है, मतलब ये देखिए 3 है, 3 माइनस 1, 2 माइनस 2 गिव्स यू 1। या आप इसको ऐसा भी ले सकते हैं 2 माइनस 1, आप अगर इंडेक्स से करना चाहते हैं तो आप इंडेक्स से भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, राइट। तो आप इंडेक्स से भी करेंगे तो भी वही वैल्यू आएगी, 2 माइनस आर कहाँ पॉइंट कर रहा है? 1 पे, तो गिव्स यू 1। तो अल्टीमेटली मेरा दोनों साइड 1 आ रहा है, इसका मतलब मेरा क्यू क्या है? क्यू फुल है। ये देखिए आर माइनस एफ एल गिव्स यू लेंथ -1 इफ इट इज इक्वल, or if it is equal, that means Q is full. You having a condition of overflow. You are not able to insert any element into it. Otherwise, you are able to insert.
राइट. हाउ विल यू एबल टू इंसर्ट की आपका कुछ ना कुछ यहाँ पे जो सिचुएशन है क्यू की वो उसमें या तो वन एलिमेंट है या तो क्यू एम्प्टी है एंड यू आर एबल टू इंसर्ट द एलिमेंट. बट हाउ? नाउ विल क्रिएट अ सिचुएशन. Suppose your queue is empty. This is your queue and queue is empty. Where your queue is, where your pointers are actually pointing, they are pointing to -1. This is 0, 1 and 2. Understood? So this is your front, this is your rear. Both are pointing to -1. Now जब भी हम एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं, सपोज ये A मुझे इंसर्ट करना है, तो इन दोनों को हम अपडेट करते हैं, दे आर पॉइंटिंग टू हियर. राइट, ये तो हमने नेक्स्ट में पढ़ा था. फ्रंट इक्वल्स टू 0, r equals to 0 and you are inserting the element. This is going to be my second case. फर्स्ट केस था ओवरफ्लो वाला. थर्ड केस क्या बोलता है? थर्ड केस ये बोलता है कि भाई अब मेरा क्यू पूरा भर गया है. यहाँ पे जो 3 एलिमेंट्स थे, these are already filled it. So this is your front. हम ये सपोज मान लेते हैं, ये B है, ये C है and this is your R. अब जो मुझे D डालना है ना, ये D एलिमेंट डालना है, वो मुझे यहाँ पे डालना है. अब मेरे पास यही पोजीशन है डालने की, तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? द फॉर्मूला इज दिस वन. कैन यू सी दिस? रेयर इक्वल्स टू, क्योंकि रेयर पे ही हमारा इंसर्शन होता है, फ्रंट से तो कोई मतलब है नहीं एनक्यू में. रेयर इक्वल्स टू रेयर प्लस प्लस एंड दिस गिव्स यू अ मॉड ऑफ लेंथ. ओके, रेयर प्लस प्लस, रेयर को प्लस प्लस करेंगे मींस इट कम्स हियर 0. व्हाट इज द लेंथ? लेंथ इज 3. Okay, so length is 3. So where your rear is now pointing to 0. Here your rear is pointing to. What is my new rear is 0. Now you can insert the element at the rear position. So this is your D. Clear hai? So this is going to be my third case. Mod function gives you remainder 0. So here your rear is now new rear is 0. इस तरीके से you are saving the vacant memory. Okay, so the case 1 is have to check the overflow condition. This is my case 1. किस तरीके से चेक करना है? I hope आपको समझ में आया होगा. This is my case 2 कि जब मेरे पास only empty queue है और मुझे पहला ही एलिमेंट इंसर्ट कराना है. So nothing you have to do, just only update the front pointer, rear pointer and insert the element. ये हमने इंसर्ट कर दिया. थर्ड केस क्या बनता है? थर्ड केस ये बनता है कि भाई कुछ एलिमेंट्स हैं बट रेयर पहुंच गया है लास्ट में, लास्ट पोजीशन में रेयर पहुंच गया है, तो अब मुझे यहाँ पे वैल्यू को इंसर्ट कराना है. तो जब हम वैल्यू को इंसर्ट कराएंगे, तो कैसे कराएंगे? दिस सिंपलेस्ट फॉर्मूला से, जस्ट मॉड बाय इट्स लेंथ, क्योंकि हम रेयर प्लस प्लस तो ऑलरेडी करते हैं नेक्स्ट पोजीशन में जाने के लिए, उसको उसके लेंथ से मॉड दे दो, जो भी उसकी लेंथ है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 100 है, जो भी लेंथ है, and find out the new rear or insert the value. Okay, so this is the NQ simplest तीन लाइन की, तीन स्टेटमेंट की आपकी NQ की एल्गोरिथम है. एंड दिस सेम एल्गोरिथम यू हैव टू डेवलप इन एनी लैंग्वेज जो भी आपको आती है. नाउ DQ में हम क्या करेंगे? DQ का केस क्या होता है कि DQ में हम डिलीट करते हैं, राइट? एलिमेंट को डिलीट किया जाता है DQ में. तो एलिमेंट को डिलीट करने के लिए तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे कि भाई क्यू में एम कुछ है भी कि नहीं है, राइट? तो अगर क्यू का जो ये हो गया 0 1 2, ये क्यू है, इस क्यू में दो पॉइंटर्स होते हैं, हम जानते हैं रेयर एंड फ्रंट. रेयर से हमें मतलब है कि DQ में नो, वी डोंट हैव टू सी द रेयर पॉइंटर हियर. ओके, बट हमको जब डिलीट करना है तो हमारे को सबसे पहले फर्स्ट चेक करना पड़ेगा अंडरफ्लो कंडीशन. हाउ विल यू चेक दिस अंडरफ्लो कंडीशन? अंडरफ्लो कंडीशन किससे चेक करेंगे कि भाई आपको जो फ्रंट है कहीं -1 को तो नहीं पॉइंट कर रहा है. अगर वो -1 को पॉइंट कर रहा है मतलब अंडरफ्लो कंडीशन है, कुछ है ही नहीं डिलीट करने को. अंडरस्टूड? So the first case is you have to check your front is pointing to -1 or not. And if it is pointing, that means you have to return -1 or you can return your underflow condition. You're not able to. Okay, otherwise, the second case, what is the second case? Second case scenario is you have only one element to delete. This is your queue, you have only one element to delete. Front and rear both are pointing to the same position. Okay, this is your front, this is your rear. ओके, तो अब इसको डिलीट करके या तो हम इसको टेम्परेरी वेरिएबल को दे दें या परमानेंटली डिलीट कर दें, व्हाटएवर, बट वी हैव टू डिक्रीमेंट दीज पॉइंटर्स एंड पॉइंटिंग टू हियर अगेन इन द -1. व्हाई? बिकॉज
इसको डिलीट करके योर क्यू विल बिकम एम्प्टी. So front and rear both are pointing to here again after deleting A. Clear? So this is going to be my second. ये देखिए यहाँ पे फ्रंट और रेयर जब सेम है तो आपको एक टेम्प वेरिएबल में उसकी वैल्यू दे दो रेयर पे जो भी है, एंड फ्रंट को -1 से और रेयर को -1 से, राइट, एंड रिटर्न योर टेम्प. सिंपल, जो भी टेम्प की वैल्यू थी, टेम्प 1 की वैल्यू थी. क्लियर दिस पॉइंट? सो दिस इज गोइंग टू बी माई सेकेंड केस जब हमारे पास ओनली वन ही वैल्यू है. बट व्हाट हैपेंस व्हेन आई हैव this type of value? Okay, your front is pointing to here. Now suppose A, B, ये आप ये सोचो कि ये C है and this is your rear, दूसरा वाला केस, और ये फ्रंट, ये हमारा अपडेट हो चुका है, रेयर घूम के वापस इधर आ गया और उसने ये दो वैल्यू फिर से इंसर्ट कर दी है, राइट, सॉरी यहाँ पे आएगा रेयर, ठीक है, और ये फ्रंट है. अब फ्रंट को किसको डिलीट करना है? सी को डिलीट करके उसको अपडेट होके यहाँ आना है ना, राइट. तो हाउ विल यू डू? जैसे हमने रेयर यहाँ पे एनक्यू में किया था, राइट, उसके लेंथ से उसका मॉड दिया था. इन अ सिमिलर वे विल फाइंड आउट व्हाट इज द फ्रंट वैल्यू हियर राइट नाउ. फ्रंट वैल्यू इज 2. ओके, 2 को अपडेट करके एंड गिव सम मॉड बाय इट्स लेंथ. व्हाट इज द लेंथ? लेंथ इज 3. ओके, विल गिव यू रिमाइंडर 0. तो फ्रंट डायरेक्टली कहाँ आ जाएगा? ए पे. तो इसको डिलीट किया और ये अपडेट होके कहाँ जाएगा? ए पे. तो ये है पोजीशन अभी हमारे क्यू की. ए बी है, फ्रंट इज पॉइंटिंग टू 0 क्योंकि मॉड बाय इट्स लेंथ, एंड रेयर पॉइंटिंग टू योर 1. क्लियर? तो अभी ये वाली वैकेंसी है जो इसको ये इंसर्ट कर सकती है. आई होप आपको समझ में आ रहा है. एनक्यू और डीक्यू ऑपरेशंस ऑफ सर्कुलर क्यू, इट्स जस्ट सिमिलर टू योर लीनियर क्यू, बट यहाँ पे लीनियर क्यू में एक ही डिसएडवांटेज था कि विद दैट वी आर नॉट एबल टू यूज द वेकेंट प्लेसेस. But right now we are use our vacant places also with the help of the circular link. Okay, so kindly please share my videos to your friends तो उनको भी ये चीज क्लियर हो कि what is circular queue. और अगर आपको और भी डेटा स्ट्रक्चर का कोई टॉपिक समझना है तो you can follow these playlist. Okay, kindly share my videos with your friends. Okay then, bye bye.